एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम चने के बाजार पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी, सर धन्यवाद आज के शो में करने के लिए। जी सर, आज के शो में हम लोग सर चने पर बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्री को लेकर काफ़ी लोग एक्टिव भी रहते हैं सर, उसको जानना चाहते, समझना चाहते। इसलिए द बोनस भी लगातार सर कोशिश करता है कि एग्री की ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को कवर किया जाए। बाकी आप लोग सर एक्सपर्ट्स रहते हैं, सजेशन देते हैं, बताते हैं कि आगे क्या रणनीति हो सकती है, क्या बाजार का आउटलुक है। सर सबसे पहले ये बता दीजिए कि मौजूदा समय में प्रमुख मंडियों में चने की आवक की क्या पोजीशन नजर आ रही है। देखिए, शो शुरू होने से पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बात करते हैं सर अराइवल्स की। अभी मंडियों में चना के जो अराइवल्स है, अगर लास्ट ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं तो वो थोड़ी कम है। उसका जो मेन रीजन है ये है कि लास्ट सीजन में नेफेड द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में चना की खरीद नहीं हुई थी, और इस सीजन में जो अभी बीता है उसमें नेफेड द्वारा एक बड़ी क्वांटिटी में चने की जो प्रोक्योरमेंट की है, इस वजह से मार्केट में अभी थोड़ा सा चना की जो अवेलेबिलिटी है उसका इशू बना हुआ है। इस वजह से मंडियों में चने की आवक में कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर ये बताइएगा, जैसे अभी त्योहारी सीजन भी आने वाला है, लेकिन त्योहारों से पहले घरेलू बाजार में चने की डिमांड की क्या पोजीशन है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा अवेलेबिलिटी का इशू है। और दूसरा, अभी जैसे आगामी त्योहारी सीजन आने वाले हैं, रक्षाबंधन है, उसके बाद महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी है, तो सबकी ये डिमांड निकल रही है। और बाकी जो है देखा गया कि 15 अगस्त के बाद में या फिर सितंबर के शुरुआत में हमेशा जो चना की डिमांड है वो हमेशा निकल के ही आती है। ठीक है, ये सर की राय है डिमांड को लेकर। सर अब एक बार इंपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। चने के इंपोर्ट में देखा जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सर, वजह क्या है? इंपोर्ट बढ़ने की वजह क्या है सर? देखिए, अप्रैल से जून तक हमने अभी करीब 64,400 मीट्रिक टन चना इंपोर्ट किया है विदेशों से, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, जो लास्ट ईयर इसी अवधि के दौरान करीब 21,000 मीट्रिक टन था। इंपोर्ट होने का मेन रीजन है कि अप्रैल मई जून में जो भी इंपोर्ट हुआ है वो कम, उसके इंटरनेशनल प्राइसेस काफी कम थे, और डोमेस्टिक में भी प्राइस जो थे थोड़े बढ़ने लगे थे। इस वजह से हमारे यहाँ जो इंपोर्ट है वो लास्ट ईयर से काफी ज्यादा हुआ है। ठीक है सर, एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा प्राइजेस को आपसे समझना चाहेंगे। जैसे देखिए चने के इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सप्लाई बेहतर है, इसके बावजूद भी सर कीमतों में तेजी है, वजह क्या है तेजी की? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि नेफेड के पास एक बड़ी क्वांटिटी में करीब 18 से 20 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध है। अगर वही स्टॉक अभी खुले बाजारों में होता तो शायद इतनी बड़ी तेजी नहीं आती, इतनी अच्छी तेजी नहीं आती। और नेफेड की जो सेलिंग है वो बहुत ही एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो रही है, और जो भी सेलिंग हो रही है वो मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसी के आसपास हो रही है। यानी मार्केट के बराबर ही नेफेड जो है बिक्री कर रहा है। इस वजह से आप ये देखें तो जो सप्लाई और डिमांड के बीच का गैप है वो कम होता ध्यान आ रहा है। और दूसरी बात तो आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बाजार हैं वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही चलते हैं। इस टाइम डिमांड अच्छी है और थोड़ा सप्लाई का कंस्ट्रेंट बना हुआ है, और प्राइसेस में इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। सर ये भी बताइएगा कि आगे त्योहारों को देखते हुए बेसन की डिमांड कैसी रहने की उम्मीद है? देखिए, बेसन की डिमांड आगामी त्योहारी सीजन को देखें तो आगे चलकर लगातार बनी रह सकती है, और मुझे नहीं लगता कि इसकी डिमांड में कोई कमी आएगी। जब तक नेफेड सेलिंग में नहीं आता तब तक बाजारों में उपलब्धता थोड़ी सीमित मात्रा में रहेगी, और नई फसल अभी बहुत दूर है हमारी। तो इन सबको देखते हुए जो बेसन की डिमांड है और जो लोकल चना की डिमांड है वो भी हमें इससे कीमतों को समर्थन देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ये हमने विस्तार से बातचीत कर लिया। एक बार सर प्राइस आउटलुक भी दे दीजिए कि बीते एक महीने में जैसे हम लोग देखें तो चने की कीमतों में करीब करीब 7% से ज्यादा की तेजी हमने देख ली है। अब बताइए शॉर्ट टर्म में चने का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा, मीडियम टर्म में क्या रहेगा, एक ब्रॉडर व्यू थोड़ा सा सर प्राइस आउटलुक का बता दीजिए। देखिए, जो बेंचमार्क मार्केट बोलते हैं हम, दिल्ली चना जो है पिछले एक महीने में करीब 250 रुपये बढ़कर आज जो है 6450 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। और लातूर में करीब एक महीने से जो है चना के जो भाव हैं करीब 100 रुपये से उतर के
करीब 6400 चल रहा है। और दूसरी खास बात मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑस्ट्रेलियन चना है, इन पिछले एक महीनों में $65 बढ़कर $670 पर आ चुका है, जिसकी वजह से पिछले एक महीने में जो ऑस्ट्रेलियन चना जो मुंबई के प्राइसेस हैं वो ₹225 बढ़कर ₹6500 आ चुके हैं। तो आउटलुक की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट आउटलुक देखिए, सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि नेफेड चना की सेलिंग में कब आता है। अगर नेफेड की चना सेलिंग में नहीं आता तो मौजूदा भाव पर मुझे 150 से 200 रुपए की तेजी दिखाई दे रही है। अगर नेफेड ने चना बेचना स्टार्ट कर दिया बड़ी क्वांटिटी में, जो उनको आगे जाकर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बाजार जो है स्थिर हो सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स कि नेफेड की सेलिंग कब होती है। ठीक है, तो ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर चने की, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। विस्तार से सर ने बताया, समझाया उन्हें चने के मार्केट को कैसा नजर आ रहा है। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, ये मेरी जो इंफॉर्मेशन आपको दी है केवल जानकारी के लिए दी है। कार्य अपने विवेक से करें, विचार विमर्श करके करें, और मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, और कार्य अपने धैर्य और विवेक से करें। धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।